जी। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी की यात्रा को खत्म हुआ आज कुल 18 दिन हुआ है। 15 से 18 दिन ही हुए हैं। और राहुल गांधी इस समय श्रीनगर में है। मैं कहा उसके बाद अब विपक्षी एकता का जो प्रयास है, मुझे लगता है अब समय आ रहा है। जो जल्दी देरी की बात कर रहे थे नीतीश जी, मुझे लगता है कि इतनी देरी हुई तो नहीं कहीं जी। नीतीश कुमार की जो अपेक्षा है राहुल गांधी से, वो ये है कि कांग्रेस विपक्षी एकता में या विपक्षियों के ताकत में नुकसान नहीं पहुंचाए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। मतलब कांग्रेस आज कहाँ है, आप बताएं कि छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में गठबंधन में है, झारखंड में गठबंधन में है, तो इसके अलावा देश में कहाँ है? पूरे देश में इस समय विपक्षी दल हैं। अब दिक्कत यह है, जो सलमान खुर्शीद ने कहा वहां कि आई लव यू कौन कहे पहले, वो महत्वपूर्ण यूं है कि इन्होंने कभी जिंदगी में आई लव यू कहा नहीं कांग्रेस ने। उन्होंने हिंट दिया है कि ये इमेच्योर हैं, इनको कहना नहीं आता कि आई लव यू। कांग्रेस अपेक्षा कर रही है कि वो विपक्षी दल उनके पास जाके कहें, रिक्वेस्ट करें कि आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और विपक्षी दल ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस के इलाके हैं 200 सीटों का, जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति है 200 सीटों को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस 200 सीटें जीत नहीं सकती है। जो प्रशांत किशोर का या देश का असेसमेंट है कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, वो 200 सीटों को प्रभावित कर सकती है। प्रभावित करने का मतलब यह है कि कांग्रेस चाहे तो नरेंद्र मोदी को जितवा सकती है। और देश और विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ इसलिए देख रहे हैं शक की नजर से कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई 30 जनवरी को, और आज 18 फरवरी हो गई है, 17-18 फरवरी हो गई है, और एक एक दिन कीमती है देश की जिंदगी में। आप त्रिपुरा में, आपके यहां से कोई गया नहीं उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नॉर्थ ईस्ट में कोई गया नहीं। हमें शक हो रहा है कि आप क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार का संकेत यह है कि अगर आप आगे बढ़कर चीजें नहीं करना चाहते हैं तो चीजों को डिले मत करिए। आपने कहा राहुल श्रीनगर में, मेरी जानकारी नहीं है कि श्रीनगर में है अभी। मेरी जानकारी तो यह है कि वो कैम्ब्रिज में उनके भाषण की तैयारी हो रही है लंदन में। राहुल गांधी पर पूरी कांग्रेस इस समय केंद्रित हो गई है, और लोकसभा के भाषण के बाद उनके, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे जिस एक्शन की प्रतीक्षा थी, वो अभी कुछ सामने आया नहीं है विपक्षी दलों के पास। और इस समय देश में सबसे ज्यादा एक्शन चल रहा है। आप देखिए कि क्या हुआ आज पुणे में, उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच के समर्थकों के बीच में लगभग हिंसक संघर्ष हुआ। जो चुनाव आयोग की का जो फैसला आया है चुनाव चिन्ह को लेकर। दिल्ली में क्या हो रहा है, जो मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से प्रताड़ना मिली है लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर को, और अब उन्होंने तारीख घोषित की है 22 फरवरी की चुनाव की। उत्तर प्रदेश में इसी साल म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, और उनकी संख्या सैकड़ों की संख्या में। 9 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं।
कांग्रेस कहां उपस्थित है? तो ये नीतीश कुमार की चिंता यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन छोड़कर, और उन्होंने आज कहा भाषण में कि मेरी कुछ ख्वाहिश नहीं है, ये नारे लगा रहे हैं वो ठीक है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी नेतृत्व करे। सवाल यह है कि कांग्रेस अगर सामने नहीं आती है तो राहुल गांधी इसी तरह अनुपस्थित रहते हैं विपक्ष की बातचीत से, तो क्या होने वाला है? तो मेरा जो गणित है आज की तारीख में वो ये है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 100 से कम सीटें आएंगी। मेरा जो गणित है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय 140-150 सीटों की है, और उसके पास राज्य ही नहीं है जहां से वो सीटें जीत सके। महाराष्ट्र में हालत खराब है, असम में हालत खराब है, हरियाणा में हालत खराब है, यूपी में हालत खराब है, और उत्तराखंड में हालत खराब है। गुजरात है, तो गुजरात कोई देश नहीं है, वो हो सकता वो मोदी जी के लिए देश हो, पर तो मैं ये बता रहा हूं कि आज की स्थिति में पूरे देश में हर जगह, आंध्र में, बिहार में, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब जगह मामला विपक्ष के हाथ में है। और ये जो विपक्ष के पास है, अगर आप कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जोड़ना चाहें तो 300-350 सीटें, जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है वो ये है। तो खतरा कांग्रेस की तरफ से ये नहीं है कि वो गठबंधन में आएगी तो गठबंधन को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। वो फायदा केवल ये होगा कि वो नुकसान नहीं पहुंचाए। वो बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ था? कांग्रेस ने कितनी सीटें मांग ली और कितने पे खड़े किए और कितने जीते, और तेजस्वी क्यों नहीं बन पाए मुख्यमंत्री? इस समय कांग्रेस से चिंता नुकसान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि ममता की आवाज शायद वेस्ट कट रही है। बंगाल, नई जी दिल्ली में आम आदमी, मेरी आवाज आ रही? आवाज हाँ कट रही थी, कुछ आवाज हाँ आ रही है जी। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी मान जाएगी कांग्रेस के साथ बात करना? ये स्थिति बहुत इस समय नाजुक है, और राहुल गांधी का मैदान में होना और आगे बढ़कर विपक्षी दलों से बात करना जरूरी है। वो अगर इस उम्मीद में बैठे हैं कि विपक्षी दल उनके पास जाके बैठेंगे, बोलेंगे कि आप जितनी सीटें देंगे हम लेने को तैयार हैं, तो वो मेरे ख्याल से स्थिति खराब हो जाएगी। वो ये भारत यात्रा ने बहुत किया है, सब कुछ किया है, हिमाचल में जीत भी गए ये लोग, एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीते हैं, वहां कोई राहुल गए नहीं, यात्रा का कोई असर नहीं था। तो नीतीश कुमार का जो कहना है इंपॉर्टेंट है, और वो से उसको अगर कांग्रेस समझ से काम नहीं लेती है तो फिर आप पाइएगा कि नीतीश कुमार अपना काम शुरू कर देंगे। वो राहुल गांधी के पास बहुत बड़ी उम्र बची हुई है, नीतीश कुमार के पास नहीं है। नीतीश कुमार के पास, राहुल के पास 2029 का भी चुनाव है और 34 का भी है, पर नीतीश कुमार के पास 2024 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है उनकी उम्र के लिहाज से। तो वो राहुल गांधी के भरोसे बैठे रहेंगे, मुझे नहीं लगता है। और राहुल गांधी ने समय काफी बर्बाद कर दिया है ऑलरेडी। जी।